स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर अभ्यर्थियों के काफ़ी प्रश्न पिछले कुछ वीडियो पे आए हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। आप सभी का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और रिज़ल्ट जारी हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों को जल्द ज्वाइनिंग का इंतज़ार है और आप मान के चलिए आने वाले 15 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग को लेकर आपके लिए यहाँ पर रास्ता क्लियर हो जाएगा और हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग भी यहाँ पर हो जाए, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक में बताया जा रहा है कि आपकी ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना है, अगर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब से रिज़ल्ट आया है काफ़ी अभ्यर्थी जो कि इस रिज़ल्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, साथ ही कुछ अभ्यर्थी जो पहले से ही क्वेश्चन की याचिकाओं से जुड़े हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा ये एफ़र्ट किया जा रहा है कि कैसे न कैसे करके जो है ये ज्वाइनिंग प्रोसेस को रुकवाया जाए, ताकि भर्ती थोड़ी लेट हो सके। और आप सभी अभ्यर्थियों को भी कुछ एफ़र्ट अब शुरू करने होंगे इस वीक में, ताकि आपकी प्रोसेस जो है वो काफ़ी जल्द कंप्लीट हो सके। अब एक बात को बार बार कहने से जो है यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों को परेशानी भी होती है, लेकिन ये कहना भी काफ़ी उचित होगा कि अगर आप लोगों ने एफ़र्ट नहीं किया तो आगे आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। हमारे द्वारा ये बात कई बार कही गई है, तो इस बात पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों को अपना हित पता है कि उनका हित किस में हो सकता है। बाकी आप सभी को अपने एफ़र्ट ज़रूर करने चाहिए। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो प्रोविज़नल कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर है, क्योंकि पिछले 2 से 3 वीडियो पर काफ़ी कमेंट आए हैं प्रोविज़नल कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर। साथ ही यहाँ पर यह भी पूछा गया है कि बोर्ड कब तक प्रोविज़नल जो लिस्ट है वो जारी करेगा। प्रोविज़नल लिस्ट में जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उनका फाइनल रिज़ल्ट में कब तक उनका रोल नंबर आ पाएगा, यानी कि उनको फाइनली कब सेलेक्ट किया जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। साथ ही जो प्रश्न यहाँ पर रहता है कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि कट ऑफ मार्क्स पर से ज़्यादा थे, यानी कि जितनी भी कट ऑफ गई है उससे ज़्यादा नंबर है, पर उनको यहाँ पर अभी तक रिज़ल्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि जब भी रिज़ल्ट आता है तब 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जिनके नंबर रिज़ल्ट में आ जाते हैं, यानी उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। सेकंड चीज़ ये होती है कि रोल नंबर नहीं आता है, तो इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपको प्रोविज़नल लिस्ट में शामिल किया गया है या आपको सीधे ही बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात रहती है प्रोविज़नल लिस्ट की, तो प्रोविज़नल लिस्ट पर आपके वर्क चल रहा है। नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में आपके यहाँ पर पहली प्रोविज़नल लिस्ट जारी होगी। पहली से मतलब ये है, आप सभी जानते हैं अभी जो रिज़ल्ट आया है वो 4928 पोस्ट पर आया है। टोटल जो पोस्ट है वो 5388 है, यानी कि 460 जो पोस्ट है इन पर रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। अब यहाँ पर 460 पोस्ट पर रिज़ल्ट नहीं आया है। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, पर उनके रोल नंबर यहाँ पर नहीं मिले हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि जो 460 पोस्ट है इसमें सभी कैटेगरी के कुछ कुछ अभ्यर्थी शामिल है। ऐसा नहीं है कि ये 460 पोस्ट किसी एक ही कैटेगरी की है। इसमें स्पोर्ट्स वाले भी हैं, एमई वाले भी हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट है जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है पर उनका रोल नंबर यहाँ दिखाई नहीं दिया, वे सभी अभ्यर्थी इस 460 की लिस्ट में शामिल है। तो ये जो 460 पोस्ट है इसमें किसी एक स्पेशल कैटेगरी के अभ्यर्थी नहीं है। अब बात रहती है प्रोविज़नल लिस्ट की, तो प्रोविज़नल लिस्ट कई बार आती है। जो सबसे पहली प्रोविज़नल लिस्ट आती है तो ज़्यादा चांस होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी उसमें क्लियर हो जाते हैं। अब ये जो पहली लिस्ट आने वाली है ये आपकी आएगी या तो सोमवार या मंगलवार तक, यानी कि आने वाला जो वीक है इसकी स्टार्टिंग में आपको पहली प्रोविज़नल लिस्ट बोर्ड से जारी होती हुई दिखाई देगी। तो बोर्ड जब पहली लिस्ट जारी करता है तो ये चीज़ क्लियर होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस लिस्ट में यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में शामिल होंगे। तो एक उम्मीद ये बनती है कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी प्रोविज़नल लिस्ट में आने वाले हैं उनकी यहाँ पर जांच हो जाएगी, इसके बाद उन्हें फाइनल रिजल्ट में शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर बोर्ड और डीटीए में वर्क भी चल रहा है। तो जैसे ही आपकी प्रोविज़नल लिस्ट आती है उसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी यहाँ पर दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि 460 पोस्ट पर ही यहाँ पे आपकी लिस्ट आने वाली, हो सकता है कुछ पोस्ट पर आए 200-250 पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे जो प्रोविज़नल लिस्ट है उसे यहाँ पर क्लियर कर लिया जाए और उन्हें भी फाइनल सिलेक्शन में शामिल किया जाए। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है बाकी अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे क्लियर किया जाता है। अगर उन 460 पोस्ट के लिए अगर रिज़ल्ट रोका गया है, कुछ अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, तो इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी और शामिल किए जाएंगे, तो कट ऑफ थोड़ी थोड़ी सी नीचे यहाँ पर आती है। अब कितनी कट ऑफ नीचे आएगी ये डिपेंड करता है कि कितनी पोस्ट पर जो है अभ्यर्थी यहाँ पर और सेलेक्ट किए गए हैं। बाकी अगर बात करें काफ़ी अभ्यर्थियों का एक और प्रश्न रहता है, वो रहता है वेटिंग लिस्ट को लेकर कि वेटिंग लिस्ट कब तक आती है। तो वेटिंग लिस्ट आएगी आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके कम से कम 3 महीने में वेटिंग लिस्ट आने का यहाँ पर उम्मीद नहीं रहती है। और वेटिंग लिस्ट जो है वो 3 महीने के बाद ही आनी शुरू होती है। पहली वेटिंग लिस्ट आती है जिसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी यहाँ पर जो ज्वाइन नहीं करते हैं उनकी जगह पर यहाँ पे नए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाता है।
अब एक प्रश्न यहाँ पर यह भी है कि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है फिर भी यहाँ पर रिजल्ट में रोल नंबर नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ कैटेगरी का रिजल्ट रोका गया है। कुछ कैटेगरी मतलब जैसे कि एमई में जो हाई कोर्ट वाले हैं इनका रिजल्ट अभी रोका गया है, जैसे कि यहाँ पर अपडेट मिली है। बाकी कितना इस बात में क्लियरिटी है ये पता चलेगा जो प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसमें, कि यहाँ पर जो हाई कोर्ट वाले अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, 5 या 6 अभ्यर्थी हैं शायद, तो इनका यहाँ पे रोका गया है। तो एक कमेंट भी था कि उनके जो है हाई कोर्ट एमई है और उनके नंबर 600 प्लस है, जबकि कट ऑफ 584 गई है, फिर भी उनका रोल नंबर नहीं है। तो इसके पीछे कारण यही है कि हाई कोर्ट के जो एमई है उनका यहाँ पर एक तरीके से जो सिलेक्शन है फाइनल रिजल्ट में जो रोल नंबर है उसे रोक दिया गया है। जैसे ही ये चीज़ क्लियर हो जाएगी उसके बाद उन्हें भी फाइनल रिजल्ट में शामिल कर लिया जाएगा, यानी कि कुछ पोस्ट उनके लिए भी होल्ड रखी गई है। अब यहाँ पर एक तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, लेकिन ये है कि जो मिक्स है, यानी कि जो 460 पोस्ट पर जो रिज़ल्ट रोका गया है इसमें सभी कैटेगरी मिक्स है। इसमें एमई भी है, स्पोर्ट्स भी है, पीएच भी होंगे। इसके अलावा जो ओपन कैटेगरी हैं उसके भी कई अभ्यर्थी होंगे। ओपन कैटेगरी वाले अभ्यर्थी इसलिए हो सकते हैं कि उनका जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसे अभी तक वेरीफाई नहीं हो सकी है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो राजस्थान की बाहर की यूनिवर्सिटी से यहाँ पे ग्रेजुएट होते हैं। तो जब तक उनकी डिग्री यहाँ पर वेरीफाई नहीं करता है बोर्ड या डीटीए, मान लो डीटीए यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, तो डीटीए जब तक उसको वेरीफाई नहीं हो पाएगा तब तक वो आपको शामिल नहीं करेगा। तो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पे होल्ड रखा गया है अगर उनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी यहाँ पर रह गई है, या फिर उनको लगता है कि अभ्यर्थी उन्हें सही करवा सकेगा, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका RSCIT में नाम में दिक्कत है। ये बात हमने आज से 3 महीने पहले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले भी हमने ये बात कही थी कि अगर किसी अभ्यर्थी के RSCIT या फिर डिग्री में उसके खुद के नाम में दिक्कत है तो उसे यहाँ पर प्रोविजनल किया जाएगा। अगर उसके माता या पिता के नाम में कोई भी दिक्कत है तो एफिडेविट से काम चल सकता है। लेकिन जब अभ्यर्थी के नाम में ही कोई दिक्कत है उसके RSCIT सर्टिफिकेट या फिर डिग्री में, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे रोका जाएगा, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं हो जाता कि ये जो डिग्री में नाम है ये इसी अभ्यर्थी का है। क्योंकि मिस्टेक छोटी सी भी हो सकती है, मात्रा की एक मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग में किसी भी अल्फ़ाबेट की एक मिस्टेक हो सकती है, तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर उस अभ्यर्थी को फाइनल रिजल्ट में शामिल नहीं किया जाता है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपके इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप इसे जल्द से जल्द यहाँ पर क्लियर करवाइए, ताकि जो है आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आ सके। वैसे जो है अगर आपकी ये वाली दिक्कत थी, आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जैसे ही यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, RSCIT वाली बात है या फिर डिग्री में अगर आपके नाम में गड़बड़ है, अगर वो सही हो जाती है तो आपको यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में शामिल कर लिया जाएगा। तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनके डॉक्यूमेंट सही हैं, कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसे वो जैसे ही यहाँ पर क्लियर करेंगे उनको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल कर लिया जाएगा। तो लास्ट में बात इतनी सी है कि आपकी प्रोविजनल लिस्ट नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में आएगी, यानी कि प्रोविजनल लिस्ट में जो अभ्यर्थी क्लियर हो जाएंगे, 460 में से हो सकता है 200 क्लियर हो, 250 क्लियर हो, तो इनकी लिस्ट जो है वो आपकी नेक्स्ट वीक में आएगी। और इसके बाद जो इनकी ज्वाइनिंग है वो अभी जो लिस्ट आई है, जो भी रिज़ल्ट आया है उसमें शामिल अभ्यर्थियों के साथ ही उनकी ज्वाइनिंग भी करवा ली जाएगी। इसके बाद जो बचे हुए होंगे, मान लीजिए 200-250 अभ्यर्थी और बच गए हैं प्रोविजनल में, तो उनको धीरे धीरे यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। अगर अभ्यर्थी को डाउट रहता है कि ये किस प्रकार से प्रोसेस होती है, तो उन्हें DTA के द्वारा जो 2017 में भर्ती कराई गई थी उसके ऑर्डर आपको DTA की साइट पर देखने को मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाना है, DTA सर्च करना है, DTA की साइट ओपन होगी। ज़्यादातर अभ्यर्थी उसे करते भी रहते हैं चेक। तो यहाँ पे लेटेस्ट ऑर्डर में जाना है। इसके बाद आप 2017 में 30 जून 2017 के आसपास के आप ऑर्डर देखेंगे। उसके बाद के ऑर्डर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो फाइनल जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था उसकी लिस्ट 30 तारीख को आई थी, लेकिन उसके बाद भी समय समय पर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में और नई नई लिस्ट आती रही। जो लोग यहाँ पे क्लियर होते रहे, चाहे कोर्ट के माध्यम से है, चाहे उनके डॉक्यूमेंट में कमी रह गई थी, उसको पूरा करने के बाद उन सभी अभ्यर्थियों का भी धीरे धीरे यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस की गई, उनको भी पोस्टिंग दी गई है। अगर आप उन डॉक्यूमेंट को, उन जो ऑर्डर है उन्हें देखेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं ये इतनी मुश्किल नहीं होती है। अभ्यर्थी अगर रह जाता है प्रोविजनल में, अगर वो क्लियर करा लेता है तो उसको यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल किया जाता है। तो अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। नहीं तो आप DTA की साइट पर जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है यहाँ पर धीरे धीरे प्रोविजनल क्लियर होते हैं और धीरे धीरे अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। बाकी इस वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर अगर आपका और कोई प्रश्न रह जाता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से लास्ट बार इतना ही है कि आप सभी एफर्ट करें ताकि आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो सके। 5 जनवरी को हो रही है तो आप कोशिश करें कि आपकी ज्वाइनिंग जो है 31 दिसंबर को हो जाए, क्योंकि आप सभी को ये इंतज़ार नहीं करना है कि हमारी ज्वाइनिंग हो रही है,
आप सभी को एफ़र्ट करने हैं ताकि आपकी जो जॉइनिंग है वो दिसंबर एंड तक हो जाए। इसमें काफ़ी फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। और जो यहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी जो अभ्यर्थी कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भर्ती फिर आपकी जो है अटक सकती है। इसको लेकर आपको जो है एफ़र्ट करने होंगे। आपने इतने एफ़र्ट किए, आप मान के चलिए पिछले 5-6 महीनों में काफ़ी अभ्यर्थियों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, चाहे वो बोर्ड जाना हो, कोर्ट जाना हो या फिर आपके DTA जाना हो। तो थोड़ा सा अगर एफ़र्ट करते हैं, 2-3 दिन का एफ़र्ट और चाहिए होगा। अब इसमें करना क्या है आप वो भी सुन सकते हैं। आपको सबसे पहले DTA जाना है और DTA के निदेशक से ये बात करनी है कि सर अगर हमारी जॉइनिंग आने वाले ये 10 दिनों में नहीं हुई, यानी कि 31 दिसंबर से पहले नहीं हुई, तो हो सकता है कि जब वापस से कोर्ट खुले, क्योंकि अब हॉलीडे आ चुके हैं कोर्ट में, आज से जो है हॉलीडे पर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी जो जॉइनिंग है अगर 31 दिसंबर से पहले नहीं होती है, जनवरी में जॉइनिंग चली जाती है, तो हो सकता है कि फिर से कोई यहाँ पर कोर्ट से स्टे आ जाए, इस प्रकार की चीज़ हो। कोई भी केस आ सकता है, किसी भी केस के अधीन जो है यहाँ पे आपकी जॉइनिंग प्रोसेस को रोका जा सकता है, या फिर जो रिज़ल्ट आया है उसे भी यहाँ पर एक तरीके से उस पर भी जो है केस किया जा सकता है। तो इस तरह की दिक्कत जो है होगी, तो फिर अभ्यर्थियों को भी दिक्कत आने वाली है। साथ ही DTA ने जो प्रोसेस शुरू कर दी है उसको भी बीच में रोकना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर आप वहाँ जाकर बताते हैं तो हो सकता है वो आपकी बात को समझ जाए और एक तरीके से जो है आपकी प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट करें, क्योंकि ये आप ही के हित में है। आप सभी को ये सोचना है कि ये आपके हित में है। इससे नुकसान जो है वो आप ही को होगा अगर आप ऐसे एफर्ट नहीं करते हैं। अगर वहाँ से आश्वासन मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, 2-3 कॉल आपको लगवा लेने हैं, जैसा कि आपने फाइनल रिजल्ट से स्टे हटने से पहले लगवाए थे, जिसके कारण आपका रिजल्ट से स्टे एक ही दिन में हट गए थे। सारी याचिकाएँ जो है वो खारिज हो गई थी। तो वैसा ही कुछ इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अपनी तरफ से इतना ही कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग मिले, ताकि इतने समय से जो आप इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार आपका पूरा हो। साथ ही आपको और आपके परिवार को जो खुशियाँ हैं वो सब यहाँ पर मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।